हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त ब्रह्म बेला में गंगा स्नान के बाद विधि विधान से मां गंगा की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन माता गंगा का धरती लोक पर अवतरण हुआ था और देवलोक से धरती पर आई इस पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य जाति के सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य की शरीर, मन और वाणी के ये 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी में स्नान न कर पाने की स्थिति में घर के पास किसी नदी या तालाब में स्नान कर सकते हैं। यदि ये भी संभव ना हो तो आप घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान ध्यान करना चाहिए। इस दिन पूजा और दान में शामिल की जाने वाली वस्तुओं की भी संख्या 10 ही होनी चाहिए। गंगा नदी में 10 बार डुबकी भी लगानी चाहिए। स्नान के बाद माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान गंगा जी के मंत्र का जाप जरूर करिए। गंगा के साथ साथ राजा भगीरथ और हिमालय देवी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव के विशेष पूजा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ही गंगा जी के तेज बेग की अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। इस वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून को देर रात 2:32 से शुरू होकर 17 जून को ब्रह्म बेला 4:43 तक रहेगी। गंगा दशहरा 16 जून को ही मनाया जाएगा। एक बार भगीरथ के अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगाजल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगाजल नहीं था क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भगीरथ बहुत दुखी हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिला, जिसके बाद राजा भगीरथ दुखी होकर कैलाश पर्वत चले गए और वहाँ उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा राजा से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। भागीरथी के आग्रह सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई। माँ गंगा का प्रभाव बहुत तेज था। अगर वो धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी उनके बेग से बह जाती। राजा के इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि महादेव बस कर सकते थे। ऐसे में राजा भगीरथी भगवान शिव की तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। भागीरथी कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए। राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव जी से निवेदन किया कि आप माँ गंगा के बेग को अपनी जटा में बांध लें। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार कर ली और ब्रह्मा जी अपने कमंडल से धारा प्रवाहित किए और शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटा में बांध लिया। करीब 30 और 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी के जटा में बांधी रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शिव जी ने अपनी जटा को खोली और माँ गंगा को धरती में जाने को कहा। राजा ने माँ गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय के पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब माँ गंगा धरती पर आई तब राजा ने उनके जल से अपनी पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पड़ी थी, जिसे बाद इस तिथि को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा को माँ गंगा के धरती पर आगमन के उत्सव मनाया जाता है।
गंगा दशहरे के दिन श्रद्धालु जिस भी वस्तु का दान करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए और जिस वस्तु से भी पूजन करें उनकी भी संख्या 10 होनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को ही देनी चाहिए। 10 दान जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन व सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण। मेरी प्यारी श्रोताओं, जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।